हेलो दोस्त, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी। आएगी भी या नहीं आएगी ये भी संभावना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आएगी तो किस रूप में आएगी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रुप डी के रिजल्ट आने के बाद अगर आप पीटी में फेल हो गए तो अपने आप पे रोना आएगा। इसका कारण क्या है कि अगला वैकेंसी इस पैटर्न पे नहीं, कुछ अगले पैटर्न पे हो सकती है। और कितना बदलाव होगा अभी टेक्निकल ऑफिशियल नहीं आया है। परीक्षा से लेके आपकी पोस्ट तक की सारी बदलाव हो जाएगी। कैसे समझिएगा थोड़ा सा। कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया है, वीडियो को देर नहीं करते हुए आपको बताऊंगा। यहाँ जवाब मांगा गया था राज्यसभा में, नाम छोड़िए कि इन्होंने पूछा, क्या पूछा, कैसे पूछा, उसके बारे में खाली बात करेंगे। ABCD क्वेश्चन पूछे थे कि डी क्लास की कितनी पोस्ट वगैरह वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के दिया गया था, उसमें से रेलवे भी बात हो जाएगी और बाकी और की भी बात हो जाएगी। तो मोटा मोटी अगर देखें सवाल के जवाब में इन्होंने जॉब जितने वैकेंट सीट है उसके बारे में तो ये बोला है कि ग्रुप सी की, केवल सी की बात की है इन्होंने, 8,36,936 टोटल पोस्ट खाली है। उनमें से 8 लाख में से करीब करीब 1.7 लाख रेलवे की वैकेंसी है। अब यहाँ पे ग्रुप सी की बात कहे हैं तो ग्रुप सी की इसमें जुड़ जाएगी 1.7 लाख, तो केवल सी की थी। लेकिन अभी इन्होंने बोल दिया है सी को मर्ज कर दिया है, डी को मर्ज कर दिया है सी में, सॉरी। तो जिसके कारण से करीब 2 से 2.5 लाख रेलवे में वैकेंसी ग्रुप सी की है। क्लियर है। और ये वैकेंसी कब तक की थी तो ये आप डाटा देखेंगे तो 1/3/2021 तक। अभी 22 में जब एनालिसिस होगा, 23 में आएगी या 22 में आएगी, 1/3/2023 को या 22 को भी जो एनालिसिस होगा 22 में कर सकते हैं, उसके आधार पे तो डाटा बढ़ गई थी। ये बहुत पुराना जवाब है। और इस जवाब में देखिएगा तो हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे इस टॉपिक को। हालांकि ये क्वेश्चन नया है लेकिन सवाल का आंसर पुराना है। लेकिन इस टॉपिक को हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता था कि ग्रुप डी की पोस्ट सी में मर्ज हो गएगी। रिकमेंडेशन आया था पे कमीशन का, सिख पे कमीशन का, वहाँ तो देखे थे, लेकिन ये मर्ज होगा इसके बारे में पता नहीं था। तो मर्ज हो गया, ऑफिशियल लिखा हुआ में तो मर्ज हो गया। अब यहाँ पे मर्ज हो गया तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस टॉपिक से क्या निकल रहा है आपको, कि अब अगला वैकेंसी आएगी तो ग्रुप डी का तो नहीं आएगा, क्या आएगा, सी का आएगा। अब सी में लेवल वही हो सकता है जो आपका ग्रेड पे है, जो आपकी 18,000 बेसिक है उसी पे वैकेंसी आएगी। लेकिन परीक्षा का पैटर्न बदल जाएगा। कैसे, इस परीक्षा को पैटर्न को समझने के लिए मिनिस्ट्री का PI भी देखेंगे। हालांकि डिले हो रहा है मिनिस्ट्री का, रेलवे का नहीं, यहाँ पे जो जितेंद्र सिंह जी हैं इन्होंने ही यहाँ भी जवाब दिया है और इन्हीं का PI भी है। दोनों का देख लीजिएगा, दोनों का इन्फॉर्मेशन यहाँ जवाब इन्होंने दिया है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो अब इन पे दोनों पे देखेंगे, आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। जिसमें बोला गया है कि संपूर्ण अवधारणा की शुरुआत किया गया है किसके रिगार्डिंग, तो आपकी DOPT के लिए जो भी है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला ऑनलाइन परीक्षा वाला, जो पहला है ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो ऑलरेडी लागू हो गया है। यहाँ पे जो रेलवे वाली बात हो गई उसके बाद थी कि जो परीक्षा होगी CET और NRE, उसके लिए अब हम इस साल के पहले, यानी 2000 जारी का डेट देखना पड़ेगा आपको, तो 22 मई 2022 की है। और बोला गया है कि इस साल के अंत से पहले हमने परीक्षा आयोजन करने का टारगेट रखा है या लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कौन एग्ज़ाम लेगा, नेशनल भर्ती एजेंसी या राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं NEA, जो एग्जाम कराएगी। बहुत भाषाओं में होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होगा। तो नेक्स्ट वैकेंसी निकलना था, आपने सुना होगा 10 लाख मोड, 10 लाख वैकेंसी मिशन मोड, लेकिन वो कहाँ है अभी दिख नहीं रहा। लेकिन हमें लग रहा है अभी जो तैयारी चल रहा है इसी का चल रहा है, कि जिसमें आपकी सारी गवर्नमेंट की जो एग्ज़ामें हैं, जिसमें रेलवे भी है, उसकी एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी इसी में चल रही है। और आपकी नेशनल भर्ती एजेंसी सभी परीक्षाओं को लेगा, जिसके लिए आपको अभी अगले परीक्षा में इंतज़ार करना पड़ेगा। और उस परीक्षा में
आपको ग्रुप डी का जो हम कर रहे हैं कि ग्रुप डी पे पोस्ट तो अब यहाँ पे आना नहीं चाहिए। जब इन्होंने लिख रहे हैं कि ग्रुप डी पोस्ट ही नहीं है तो ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आके सी आ सकती है, और सी में ही लेवल 1 पोस्ट, जैसे आपने देखा होगा एनटीपीसी में क्या आता है, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 6, लेवल 2, वैसे ही लेवल 1 भी जुड़ जाएगा ग्रुप सी में। अब जुड़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो पैटर्न होगा सीबीटी का वो क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आएगा, उसके बाद दोबारा टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, ये सब बदल जाएगा। इसलिए आप इसी पीटी में अपनी मौका छोड़ दीजिए, निकाल लीजिए, मौका नहीं छोड़िए। और साथ में पीटी में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है मैं बता दूं कि सबसे बड़ी गड़बड़ी है देर से शुरुआत करना। कुछ लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि रिजल्ट आएगा तो मेरा पीटी होगा, और जबकि मैंने ऑफिशियल आपको दिखा दिया है कि पीटी आपका 1 से लेके 15 जनवरी 2023 के बीच में हो जाएगा। और रिजल्ट अगर डिले हो रहा है, पता ही है दोबारा रिजल्ट बन रहा है, सभी को पता है दोबारा रिजल्ट बन रहा है करेक्शन होके। एक बार बना था उसमें 30 और 40% क्राइटेरिया वाला नहीं पूरा किया लोगों ने, जिसके कारण से दोबारा रिवाइज रिजल्ट बन रहा है। हो सकता है जल्दी ही तैयार हो जाए, और आज हो चुका है 9/12। तो आपके पास तैयारी के लिए अगर 30 दिन मिलेंगे तो 30 दिन में पीटी आपसे शुरुआत नहीं होगा। कितनी भी आप एथलेटिक्स हो, बहुत सारे खिलाड़ी भी प्रैक्टिस महीनों से पहले करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। यानी पहला देर से शुरुआत नहीं, आपको धीरे से शुरुआत कर लेनी चाहिए। दूसरी की बात करते हैं। दूसरा गलती होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ सड़क पे दौड़ लेता हूँ, इतना वहाँ दौड़ लूँगा। तो हो सकता है सड़क पे आप जब दौड़ते हो टाइम मैनेज न हो, टेंशन ना हो, आपके पास कंडीशन आपके फेवर में हो, आपको अकेला दौड़ने का मिल रहा है चांस। वहाँ ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में आपकी इफिशियंसी पहले से कम होती है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपका थोड़ा अलग से नर्वसनेस होती है। तो ये चीज़ आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तीसरा गलती होता है लोगों का फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट जब 1000 मीटर और 1 किलोमीटर वाला दौड़ होता है, यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए चिप्स लगा हुआ है, आपके टाइम कटिंग के लिए लगा हुआ है, उसमें इशू होता है लोगों को। कई बार उसको सही जगह पे सही लाइन पे पैर रख के नहीं निकलते हैं, उसको भी ध्यान रखना होता है। और चौथा गलती रहता है कि वेट उठाते वक्त जो कम पकड़ लेके दौड़ जाना। यानी कई बार क्या होता है लोग वेट, जैसे मेल को कितना लेना है, मेल को आपको 35 केजी और फीमेल को और ट्रांसजेंडर को 20 केजी उठाना है। ये बालू का भरा हुआ एक बैग होता है जिसमें आप आराम से ग्रिप्स कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, लोग करते क्या है, जल्दबाजी में उठाए और चल दिए, पहले से प्रैक्टिस किए नहीं है कि किस स्थान पे रखना है, कैसे चलना है। हालांकि टाइम तो अच्छा खासा रहता है, 2 मिनट में 100 मीटर जाना है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छा ना हो तो 35 केजी बहुत भारी पड़ जाता है। और भारी का मतलब कहे कि आपको वेस्ट के ऊंचाई से कंफर्टेबल पहुंचने में कई बार ये सरकने का डर रहता है, और गिर गया एक बार तो आपकी चांस गई, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों का, जो 5 वक्त प्रॉब्लम की बात बोलती है, दौड़ की शुरुआत बहुत तेज करना। सब लोग सोचते हैं कि 4 मिनट 15 सेकंड टाइम है तो मैं बहुत तेज शुरुआत करूंगा तो अच्छा होगा। तो ध्यान देना होता है कि 4 मिनट 15 सेकंड को 4 मिनट 15 सेकंड नहीं मान के आप 4 मिनट पे तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। क्योंकि 15 सेकंड को आप छोड़ दीजिए, लास्ट वाले 15 सेकंड का आप भरोसा नहीं कीजिए कि हो सकता है कुछ वहाँ पे कंडीशन सही नहीं मिले, जो मैंने पहले बोला था। लेकिन लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही इतने तेज दौड़ जाते हैं कि लास्ट के लैप्स में थोड़े से दिक्कत आने लगता है, क्रैप्स हो जाती है, बैठ जाते हैं, वहीं ट्रैक पे ही बैठ जाते हैं, फिर आगे उठ ही नहीं पाते। ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको प्रैक्टिस शुरुआत से ऐसे ही करनी चाहिए कि दौड़ की शुरुआत कभी भी हो तो स्मॉल स्पीड से हो। हाँ, आप जितना पिक करना है वो आपको 3rd 4th राउंड, जैसा ग्राउंड है, किसी का ग्राउंड 4 लैप्स का होगा, किसी का 5 का होगा, किसी का 3 भी हो सकता है। बहुत बड़ा ग्राउंड हो तो जनरली 4 और 5 का सबसे ज़्यादा होता है। तो 4 राउंड का है तो आप तीसरे और चौथे में जितनी आपको कोशिश करना है कर सकते हैं। पहला दूसरा आप एकदम एवरेज से जाइए। उसके बाद 5 लैप्स की है तो आपको चौथे और 5वें में जितनी आपकी स्पीड है फुल वहाँ लाइए पिकअप, तब आपका टाइम बचेगा। नहीं तो शुरुआत में अगर आपने बहुत दौड़ लगा दिया और आप पूरी एथलीट नहीं है, आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है।
नहीं तो बीएसएफ वगैरह वाले जो तैयारी करने वाले होते हैं, सीआईएसएफ या सीआईएफ वाले या बॉर्डर पुलिस वाले या आर्मी वाले तैयारी करते हैं, उनके लिए तो कोई ऐसा बहुत दौड़ नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल कैंडिडेट जो 70-80 नंबर लाता है ग्रुप डी में, उनके लिए दिक्कत है। थैंक यू, धन्यवाद।